बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे मोटर से रिलेटेड। मोटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। दो तरह की मोटर्स होती हैं, डीसी मोटर्स भी होती हैं, एसी मोटर्स भी होती हैं, जो कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर डिफरेंट अप्लायंसेस के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। आप अपने घर के अंदर देखते हैं पानी की मोटर लगी हुई होती है, वो आपकी एसी मोटर है। और आप देखते हैं कि कोई जो है वो गाड़ी है, मतलब एक टॉय है, उसके अंदर जो मोटर लगी हुई है वो डीसी मोटर लगी हुई होती है। टाइप्स ऑफ मोटर के रिलेटेड से बात कर लेते हैं। इंडक्शन मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर होती है, बीएलडीसी मोटर होती है, स्टेपर मोटर होती है, स्विच रिलक्टेंस मोटर होती है। इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है वो देख लेते हैं। अंदर दो मेन पार्ट होते हैं, एक उसका स्टेटर होता है, एक इसका रोटर होता है। स्टेटर के अंदर जो है वो कुछ मोटर्स होती हैं जिसके अंदर मैग्नेट लगा होता है, डीसी की से बात करें, और कुछ मोटर्स होती हैं जिसमें फील्ड कॉइल होता है। पर्पस दोनों का एक ही होता है कि मैग्नेटिज्म क्रिएट करना। दूसरा पार्ट जो होता है उसका रोटर होता है डीसी मोटर्स के अंदर, उसे हम आर्मेचर भी कहते हैं। आर्मेचर के ऊपर जो है वो कम्यूटेटर के सेगमेंट्स होते हैं और ब्रशेस लगे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट फ्राहम करते हैं आर्मेचर को। अब आप देख सकते हैं एक इमेज शो किया है जिसमें फील्ड कॉइल जनरेट किया हुआ है, स्टेटर है, बॉडी के ऊपर जो है वो आउटर बॉडी के साथ जो है आप देख सकते हैं ये एक फील्ड जनरेट की हुई है जिससे मैग्नेटिज्म क्रिएट किया गया है। और दूसरी पिक्चर में आप आर्मेचर देख सकते हैं, वाइंडिंग हुई हुई है, शाफ्ट है एंड देन कम्यूटेंट सेगमेंट्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्मेचर्स आपको दिखाए जा रहे हैं इस इमेज में। अब बात कर लेते हैं वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका। जिस तरह आप देख सकते हैं साउथ पोल, नॉर्थ पोल इसमें शो कराया हुआ है। ये आपका स्टेटर का जो है वो फील्ड कॉइल है जो कि मैग्नेट बन जाता है, जिस तरह आपको बताया है। जब ये हम कॉइल बनाते हैं तो इससे जो है वो एक मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाता है, और इसके दरमियान जब भी हम कोई कंडक्टर प्लेस करते हैं और वो अपने अंदर से करंट गुजरवाता है तो इससे एक फोर्स जनरेट होती है। उस फोर्स की वजह से जो है टॉर्क जनरेट होता है और वो फिजिकली जो है वो मोटर को के शाफ्ट को मूव कराता है। और इसके साथ हमने जो भी इसकी शाफ्ट के ऊपर, आउटपुट के ऊपर जो भी हमने जो है वो कोई डिवाइस लगाई हुई होती है, पुली पुली लगाई हुई है, कोई पंप लगाया हुआ है, कोई जो है वो जो भी मैकेनिज्म हमने आगे इसकी शाफ्ट पे किया है, ये ऑपरेट करता है। इसमें लिखा हुआ भी यही है कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव किया जाता है तो इससे जो है फोर्स जनरेट होती है, और उस फोर्स जनरेट होने की वजह से ये जो आर्मेचर है ये इसके अंदर मूव करना स्टार्ट हो जाता है। और जब आपकी मोटर स्टार्ट की जाती है तो उसमें बैक ईएमएफ जो है वो जनरेट हो जाता है। इसमें आपने को बताया गया है कि पावर बैलेंस इक्वेशन दिखाई गई है कि टॉर्क को जब मल्टीप्लाई या स्पीड से तो निकलता है बैक ईएमएफ मल्टीप्लाई बाय करंट। टॉर्क जो है प्रोपोर्शनल है इनपुट करंट के, और स्पीड डिपेंड करती है आपकी फील्ड करंट के ऊपर, मतलब फ्लक्स के ऊपर। टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स देख लेते हैं। शंट मोटर है, सीरीज मोटर है, कंपाउंड मोटर है। कंपाउंड दो टाइप्स आ जाती हैं, शॉर्ट शंट एंड लॉन्ग शंट। कुछ मोटर्स होती हैं जो कि सेपरेटली एक्साइटेड होती हैं, कुछ सेल्फ एक्साइटेड मोटर्स होती हैं। अब इसमें आपको दिखाया हुआ है सीरीज में आपकी फील्ड है, एक वो टाइप है। दूसरी टाइप है जिसमें आपकी शंट फील्ड है, और नीचे आपका जो है सेपरेटली एक्साइटेड जो है वो शो की हुई है। फिर आपकी शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर का जो है वो पूरा जो है वो स्कीमेटिक दिखाई हुई है। दूसरी साइड पे लॉन्ग शंट कंपाउंड की। फिर आपने देखा है कि आपकी कुछ मोटर्स हैं, खासतौर पे डीसी मोटर्स हैं, वो आपकी बाई डायरेक्शनल होती है, यूनिडायरेक्शनल नहीं होती। तो उनको आपको अगर रिवर्स डायरेक्शन में मूव कराना है तो या तो आपको फील्ड करंट को रिवर्स करना पड़ता है या आपको एक अप्लाइड एक्साइटेशन को जो है वो रिवर्स करना पड़ता है। मोस्टली जो आपकी छोटी मोटर्स होती हैं उसमें आप जो है वो पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं, मींस सप्लाइड वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स करके आप उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। कुछ जो छोटे सिस्टम्स होते हैं उसमें हम एच ब्रिज यूज करते हैं जो कि ट्रांजिस्टर्स और एफईटी से मिल के बनते हैं। तार उनको हम इस तरीके से लगाते हैं कि वो यूनिडायरेक्शनल की बजाय बाई डायरेक्शनल वर्क करने लगता है, और हम इसे इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करके एक ही मोटर को बगैर कोई कनेक्शन छेड़े
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके में घुमा सकते हैं। और जो आपकी बड़ी मोटर्स होती हैं उसके लिए हमें एक सोफिस्टिकेटेड ड्राइव सिस्टम बनाना पड़ता है जो कि मोटर को बाई डायरेक्शन में मूव कराने में हेल्पफुल साबित होता है। ये एक रिलेशनशिप बताया हुआ है स्पीड टॉर्क का कि डिफरेंशियल कंपाउंड हो तो रिलेशनशिप क्या होगा, शंट डीसी मोटर हो तो क्या होगा, क्यूमुलेटिवली कंपाउंड हो तो क्या होगा, सीरीज डीसी मोटर हो तो क्या होगा। एप्लीकेशन देख लेते हैं अब हम। डीसी मोटर्स का जो है वो जबरदस्त टॉर्क होता है और मोस्टली ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर यूज की जाती हैं। उसके बाद इसकी एफिशिएंट होती है स्पीड कंट्रोल कांस्टेंट टॉर्क के ऊपर। आजकल जो है वो एडवांसमेंट की वजह से वीएफडीज को प्रेफरेंस दी जाती है डीसी मोटर्स के ऊपर, लेकिन बीएलडीसी मोटर्स जो हैं वो बहुत हद तक अभी भी इस्तेमाल की जा रही हैं। ये आपको डिफरेंट जो है डीसी मोटर्स दिखाई गई हैं, स्मॉल डीसी मोटर्स हैं। फिर ये सीमेंस की जो है वो आपको एक जो है वो बड़ी इंडस्ट्रियल जो है वो डीसी मोटर दिखाई गई है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इस तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।